ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साधना सागर में। भक्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिव पुराण में वर्णित एक बहुत ही दिव्य कथा, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि कैसे एक गौ माता ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई। तो आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय, गौ माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण के आंगन में एक सुंदर गाय बंधी थी और उसका बछड़ा भी था। परंतु सायकाल के समय से दूही ना जा सकी थी, क्योंकि ब्राह्मण घर में नहीं था। जब रात में वह घर आया तो गाय को दूही न देखकर खेदित हुआ। उसने शीघ्र ही अपनी स्त्री को बुलाया और बछड़ा छोड़ गाय को दूहने चला। जब बछड़े ने गऊ को पहना दिया तो ब्राह्मण उसे खूंटे से बांधकर गाय के थन से दूध निकालने चला। बछड़े ने उछल कूद कर उसका पैर कुचल दिया, जिससे वह ब्राह्मण बड़ा ही पीड़ित हुआ। उसने क्रोध कर उस बछड़े को बहुत मारा, जिससे कुछ काल में बछड़ा शांत हुआ और ब्राह्मण ने गाय दूह ली। परंतु क्रोध से उसने बछड़े को नहीं छोड़ा। तब बछड़े को दूध पिलाने की प्रीति से गौ माता रुदन करने लगी। उस समय अपनी माता को रोता देख बछड़े ने कहा कि हे माता, तुम क्यों रोती हो? तुमको कौन दुख आ पहुंचा है? यह सुन गाय ने बछड़े से कहा, हे पुत्र, मैं कुछ कह नहीं सकती। उस दुष्ट ने जो तुझे ताड़न दिया है, इसी कारण से मैं दुखी हूँ। अपनी माता का वचन सुन बछड़े ने उसे समझाया और प्रारब्ध के ऊपर संतोष कर अपनी माता से बोला, क्या करें, कहाँ जाएं? हम कर्मों में बंधे हैं। जैसा पहले कर चुके हैं वैसा अब भोगते हैं। हंसकर कर्म किया जाता है और रोकर उसे भोगा जाता है। कोई सुख दुख का देने वाला नहीं है। अपने किए हुए कर्मों का फल दूसरा ही देता है। अपने कर्मों से ही सुख और दुख होता है। कारण कर्म ही पूजनीय है। सब कुछ कर्मों में ही स्थित है। इसी से तू मेरी माता और मैं तेरा पुत्र हूँ। ये जितने जीव आदि हैं वे सब कर्म से बंधे हैं। इस कारण तू चिंता ना कर। तब गाय अपने पुत्र के इस प्रकार ज्ञानपूर्ण वचनों को सुन पुत्र शोक से व्याकुल और दीन हुई यह वाक्य बोली कि हे वत्स, मुझे सब ज्ञात है। सब जीव कर्म के अधीन हैं। तब भी माया में फंसी हुई मैं दुख को प्राप्त हो रही हूँ और रुदन करने पर भी मेरे दुख नहीं छूटते। तब माता के ऐसे वचन सुनकर बछड़ा बोला, यदि तू ऐसा जानती है तो फिर क्यों रोती है? कर्म को भी ना भोगे कोई उपाय नहीं है, अतएव दुख का त्याग करो। पुत्र के इस कथन को सुनकर माता गाय ने अत्यंत दुखित हो एक दीर्घ निश्वास ली और बछड़े से कहा कि मेरा दुख तो तब जाएगा जब वैसा ही दुख ब्राह्मण को हो। हे पुत्र, प्रातःकाल मैं अपने सींगों से ऐसा उसको मारूंगी जिससे शीघ्र ही विदीर्ण होकर वह तत्काल ही अपने प्राण त्याग देगा। इसमें कोई संदेह नहीं। बछड़े ने कहा, नहीं, यह कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो पहले ही ना जाने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया है कि जिसका फल अब भोग रही हो, फिर अब ब्रह्म हत्या का फल पाओगी। जब पुण्य और पाप समान होता है तब इस संसार में जन्म होता है, और जब इन पाप और पुण्य दोनों के भोग नष्ट हो जाते हैं तब मुक्ति प्राप्त होती है। कभी कभी कर्मों का नाश और कभी कभी भोग का नाश होता है। इस कारण तू ऐसा कर्म ना कर। कहाँ मैं तेरा पुत्र और कहाँ तू मेरी माता? तब माता तथा पुत्र तुम्हें इतना व्यर्थ ही अभिमान क्यों? न कोई किसी की माता और न कोई किसी का पुत्र। कौन माता है, कौन पिता है, कौन स्वामी, कौन स्त्री, कोई भी किसी का नहीं है। सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। गौ ने कहा, यह जानते हुए भी माया मुझे नहीं छोड़ रही है। तेरे इस दुख के बदले में मैं उसे घोर दुख दूंगी। फिर उस ब्रह्म हत्या के लिए मैं उस स्थान को जाऊंगी जिसे मैंने देखा है। ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाऊंगी। गाय और बछड़े की यह सभी बातें ब्राह्मण के घर में आया हुआ एक अतिथि ब्राह्मण सुन रहा था। उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि अब इस अद्भुत समाचार को प्रातःकाल देखकर ही जाऊंगा तथा ब्रह्म हत्या विनाशक स्थान को मैं भी देखूंगा। प्रातः होने पर उस गृह का स्वामी उठा और ब्राह्मण को जगाने लगा और बोला कि अब तुम क्यों सो रहे हो? पूर्ण प्रातःकाल हो गया। अब अपनी यात्रा करो और जहाँ तुम्हारी इच्छा जाने की हो उस देश को जाओ। पथिक ने कहा,
मेरे और मेरे सेवक के शरीर में कुछ पीड़ा है, इससे यहाँ थोड़ा सा समय ठहर कर जाऊंगा। ब्राह्मण कुछ ना बोला और स्वयं कहीं जाने के विचार से अपने पुत्र को बुलाकर उसे गाय दूहने को कहकर चला गया। पुत्र ने उठकर गाय दूहने का बछड़ा खोला। उसकी माता स्वयं भी गाय को दूहने आई। तब उसके पुत्र ने बछड़े को खोलकर ज्यों ही गाय के आगे ले जाकर बांधा, त्यों ही गाय ने अपने सींगों से उस पर ऐसी संघातिक चोट की कि वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरते ही तत्काल मर गया। यह देखकर उसकी माता चिल्लाकर पुत्र शोक से घोर विलाप करने लगी। लोगों ने दौड़कर ब्राह्मण को बुलाया। इतने में क्रुद्ध ब्राह्मणी ने गाय को खूंटी से खोल दिया और कहा, इस गाय को लेकर क्या करेंगे। वह श्वेत गौ खूंटे से छूटकर जो ही बाहर चली तो लोगों ने देखा कि उसका सारा शरीर काला हो गया। उस पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ बैठा। फिर तो वह पूंछ उठाए अपने निर्दिष्ट स्थान को चली। वह यात्री ब्राह्मण भी अपनी सेवक सहित उसके पीछे चला। चलते चलते वह गौ नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर स्थान में जा पहुंची। वहां जाते ही उसने जो नर्मदा नदी में 3 गोते लगाए तो उसके सारे पाप छूट गए। नंदिकेश्वर की कृपा और नर्मदा के महात्म्य से ब्रह्म हत्या से दूर भाग गई। ब्रह्म हत्या से निवृत्त हो वह फिर श्वेत शरीर धारण कर अपने स्वामी ब्राह्मण के घर चली। उधर यात्री ब्राह्मण के समक्ष एक सुंदर स्त्री आ खड़ी हुई। उसने कहा, क्या देखते हो? तुम भी नर्मदा में स्नान कर अपनी माता के कष्टों को दूर करो। आज वैशाख शुक्ल सप्तमी है। आज के दिन गंगा जी यहाँ विद्यमान रहती हैं। इनके जल में अपनी माता की अस्थियां बहाकर उन्हें मुक्त करो। ऐसा कहकर वह स्त्री अंतर्ध्यान हो गई। वह गंगा जी थी। ब्राह्मण ने स्नान कर अपनी माता की अस्थियां बहाई। उसके माता दिव्य शरीर धारण कर आकाश से उसे धन्य धन्य कहने लगी। फिर आशीर्वाद दे स्वर्ग को प्राप्त हुई। शिव जी के श्रेष्ठ प्रसाद से उसे श्रेष्ठ गति प्राप्त हुई। ब्राह्मण प्रसन्न हो अपने घर आया। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि गौ माता की यह दिव्य कथा आप सभी को प्रिय लगी होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।